ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आज का प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण? वो आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। बाबा रोज श्रृंगार करते अपने बच्चों का, दैवी गुणों से सजाते हैं, स्नेह से सजाते हैं। फिर भी वो आसुरी गुण कौन से हैं जो ये श्रृंगार बिगाड़ देते हैं? मालूम है ये नहीं होने चाहिए, फिर भी ये बार बार आ जाते हैं। आसुरी गुण। तो कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? तो वो आसुरी गुण है, उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना। अब आप कहेंगे, हम तो लड़ते ही झगड़ते है ही नहीं, हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। कुछ बोलना होता है या कहना होता है तो चुप हो जाते हैं, कहते ही नहीं है किसी को। किसने कौन सा सुन लेनी है, कहते ही नहीं। अंदर बहुत सारे संकल्प चलाते हैं। और याद होगा कि ब्राह्मणों को एक भाषा बड़ी अच्छी आती है, वाइब्रेशन की। जन्मते ही पता है, गिफ्ट में मिले है ना, वाइब्रेशंस कैच करना। अंदर लड़ाई करते रहेंगे, कहेंगे हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं, और रूठ जाएंगे। तो आसुरी गुण वो कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं पहले। आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। अब ये सेंटर पर धमचक्र मचाना क्या होता है? माना टीचर ने कुछ कहा, बस उठ गए, उसको तो कुछ कहा नहीं, जिसको देखो मुझको ही कह देता है। तो रूठ कर एक्टिविटी ऐसी चलना जो श्रीमत के विपरीत होती है, और फिर कहना हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। पर योग युक्त तो वायुमंडल खराब कर देना, वाइब्रेशंस फैलाना, तो सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं,
उल्टे कर्म करते हैं उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। भूल जाते हैं ना कि हम चलो छुपा लेंगे, पर बाप से छुपा लेंगे, साकार में छुपा लेंगे, पर शिव बाबा तो देख रहा है। पर शिव बाबा के साथ धर्मराज बैठा है, जिसने धर्म और राज्य की स्थापना करनी है। हमारे कर्म देख के हमें क्या पोजीशन मिलनी है, और हमारे कर्मों को देखा तो जाएगा ना। हम लाख कहें कि हमारा भाव ऐसा नहीं था, हमारी भावना ऐसी नहीं थी, पर वो तो देख रहे हैं। ठीक, कई बार हम अपने आप को सेटिस्फाई हो तो देख रहे हैं ना हमारा भाव क्या है। पर अगर वो आपको समझा रहे हैं कि आसुरी गुण है, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम कह रहे हैं वो तो देख रहे हैं ना। उनको सब पता है मेरा भाव और भावना क्या है। ये मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए कि आसुरी गुणों को ही दैवी गुण समझ लें। अब आसुरी गुण तो है ही है ना, लड़ना झगड़ना, वायुमंडल खराब करना, वाइब्रेशंस फैलाना, मुख से कुछ कहा नहीं, संकल्पों में एक दूसरे को तंग करना, मुख से कुछ नहीं कहना, बॉडी लैंग्वेज से बताना। कहीं बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें हाव भाव आते हैं। बहुत सारे संकल्पों के साथ हम चलते फिरते हैं, सब अपने कर्मों का हिसाब किताब है, सबको पता है। फिर भी हमारे को रियलाइजेशन नहीं होती कि आसुरी गुण कितना नुकसान करते हैं। हमारा श्रृंगार बिगाड़ते हैं। रोज सुबह आके भगवान हमारा श्रृंगार करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में ही हम बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमने अडॉप्ट करके रखी हैं कि इनकी जरूरत पड़ेगी। तो वो रावण के संस्कारों को अडॉप्ट करके रखने की वजह से हम भूल जाते हैं कि बाप का संस्कार क्या है। इसीलिए लड़ना झगड़ना एक आम सी बात हो जाती है। बस ये कहते हैं हम तो बात क्लियर कर रहे हैं, उसमें ही लड़ रहे हैं। अब किसको बात क्लियर कर रहे हैं? उसको कर रहे हैं। आप भी गलत, वो भी गलत, किसको कर रहे हैं? थोड़ा समय पे छोड़ दो। क्या पता आपकी भूल ना भी हो तो आने वाले समय में सिद्ध हो जाएगी, पर आपको अभी सिद्ध करनी है तो आप भी गलत। मच गया दम चक्कर। इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो उसकी सुनता, ये इसकी सुनता। यहां तक तो बाप को भी नहीं छोड़ते। ब्राह्मणी ने जाके बाप से कुछ कह दिया होगा, इसीलिए बाबा ने मुरली चला दी। मैंने ये नहीं समझना कि मेरी अंदर जो ये आसुरी गुणों का ये पैदावार इतना खतरनाक हो रखा है, इस पे ध्यान दूं, जो मैंने इतने समय पुरुषार्थ करके और फिर उसके बाद पता नहीं किसके संग में मैंने अपना नुकसान कर दिया। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत से डर जाते हैं, आसुरी गुणों को नहीं छोड़ते, उनका यूज करते रहते हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है, बाप की पहचान खत्म हो जाती है, तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। ओके, तो श्रृंगार बिगड़ने का कारण आसुरी गुण है। आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में सारे पाठ की नूंद है।
84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, और वे साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहां है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। अब ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है वेद के बाप से। तुमको कितना उच्च पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है, तो ये तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं ये ऊंच ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। देवी गण भी तुमको यहां धारण करने, यहां संगम पर। भूतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ाई झगड़ा, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। फलाने को तो बड़ा पूछा जाता है, उसको तो हमेशा आगे किया जाता है, मुझको क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे ख्यालात, हमेशा उसी को आगे क्यों किया जाता है, पता नहीं क्या देते हैं। उसको तो हमेशा आगे किया जाता है, मुझसे क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले, ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। जो इस तरह के ख्यालात लाते हैं, उन्हें भगवान पर निश्चय कहाँ है कि ये परमात्म यज्ञ है। हर एक अपने कर्मों पर मान पाता है, अपने कर्म तो सुधार लें। ऐसे ऐसे ख्यालात वाले संशय बुद्धि हो जाते हैं। और फिर उनसे कोई पूछे निश्चय, हाँ निश्चय तो है किस पे। जब बाप पर, बाप के यज्ञ पर, यज्ञ निवासियों पर, या बाप के साथ जो धर्मराज है उस पर, या बाप का जो साथी है, जो भी है, उन पर निश्चय नहीं तो क्या है, फिर संशय है। इसे वो संशय बुद्धि होती है। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे जो ऐसे ऐसे ख्यालात रखते हैं। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर माना सफाई कर्मी भी तो देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। देह अभिमान आ जाता है तो आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है देवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है,
क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो, और तुम देह अभिमान में क्या क्या कर्म कर रहे हो, जबकि तुम किस चीज के निमित्त हो? सुधारने के निमित्त बने हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, अब ऊंच ते ऊंच बाप है तो उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं जो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है, पूरा हिसाब बाबा के पास रहता है। कहीं भूल ना जाना कि ये सब हिसाब किताब बाबा के पास रहते हैं, पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। सोचो, जो भक्ति मार्ग में पूरा हिसाब से अगला जन्म देता हो, तो फिर ज्ञान मार्ग में क्या हमें देख नहीं रहा है? पूरा हिसाब है उनके पास। हम जो भी विचार किस ढंग से करते हैं, हम अपने आप को कि नहीं हमारा भाव नहीं था, नहीं ये बात नहीं, ऐसी बात नहीं थी, उस समय मैंने ऐसे कह दिया था, नहीं ये ऐसी बात नहीं थी, उस समय ऐसा ना, उनको सब पता है। अगर अच्छी बात होती तुम्हारी खुशी गायब ना होती। तुम कभी मुरझाते ही नहीं, तुम्हारे बोलों से किसी को दुख नहीं होता, तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, तुम परमात्मा महावाक्यों की काट नहीं करते। तो फिर कैसे हम कह देते नहीं हमारा भाव ऐसा नहीं था, हमारे भावना ऐसी नहीं थी, आपने गलत समझ लिया। चाहे कुछ भी समझाओ, हिसाब तो बन गया। हिसाब ही हिसाब है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा, बोलने में भी आता है। इसलिए हर एक को कहा जाता है अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिले। तो अच्छे कर्म करके कोई तो हिसाब रख रहा होगा जिसने फल देना है। या ये हम सोचते हैं कि कर्म करे चलो देखा जाएगा, पर हिसाब तो बनता है। तो कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहां बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। यहां बाप खुद आके कहते हैं कि भूलना नहीं, धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा, हमने ये किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहां तो बहुत मार खानी पड़ी। तुम बच्चों को सत्यु में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा महावाक्यों पे बड़ा ध्यान देते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं। जो बाबा कहते हैं उसे प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो ब्राह्मणी से भी तीखे जा सकते हैं। ये भी बाप ने समझा है, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाए सुखदा। बाप कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराए जाते हैं। योग नहीं होगा ना तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है,
बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है ही नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। हैं बच्चियां हैं, प्रदर्शनी समझाती हैं, बहुत अच्छी समझाती हैं। सोचो, समझाने में तीखी हैं, योग नहीं है और दैवी गुण भी नहीं है। सोचो ये क्या हिसाब किताब है कि कोई ये सोचे मैं ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेता हूं तो मेरी पोजीशन है, पर साथ साथ अहंकार भी बहुत है। तो योग नहीं है, प्रदर्शनी में अच्छा समझाते हैं, योग है ही नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कैसी अवस्थाएं हैं बच्चों की। समझ भी रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी सही नहीं है, फिर भी विचार नहीं कर रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी कैसी है। ये क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे जल्दी चलें सुखधाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख तो जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहां कोई झंझट की बात ही नहीं रहती है, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसीलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती ही नहीं। गुप्त याद में रहे ना तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। अगर अंदर ही अंदर याद की लगन लग जाए तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलना बड़ा आसान हो जाएगा। वरना उन्हें कहा जाए ना ये मत करो तो बड़ी डिफिकल्टी होगी, देखो हमें टोकते हैं, रोकते हैं। अगर गुप्त याद में रहे तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलना उनके लिए सहज हो जाएगा। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं है, देह अभिमान आ जाता है। कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। अब ये किसने कहा चार्ट बनाओ, किसने कहा? शिव बाबा ने। चार्ट किस लिए लिखा जाता है? खुद की रियलाइजेशन के लिए, ना कि डर के लिए कि मेरे से ये भूल हुई है, ताकि हम अपना परिवर्तन कर सके। तो बाबा कहते मैं कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। अब ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहां अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने ही नहीं देती। एक एक शब्द में आज बाबा आपको बता रहे हैं कि हम करते क्या हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाप के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वे जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। हम बार बार कहते हैं ये मियाँ मिट्टू नहीं बनना, मेरा बाबा से बड़ा प्यार है और आसुरी गुंजा ही नहीं रही, पता नहीं कैसा प्यार है। उनको तुम प्यारे अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हें ही उनसे प्यार शायद कम है, इसलिए आसुरी गुणों का इस्तेमाल तुम ज्यादा करते हो। मियाँ मिट्टू नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा ने ये हड्डी देना तो आसान लगता है भाई। कहीं कहते हैं मेरा दिल करता मैं जान दे दो अपनी, ये तो आसान है। जी के दिखाओ उसी जान के साथ, देखो कैसे जान निकलती है। तो ये ऐसे थोड़ा कहते हड्डी दे दो। समझ की बात चाहिए ना। हड्डी माना क्या? माना ये जो देह अभिमान की हड्डी तुम्हारी लगी हुई है ना, इसको थोड़ा झुका दो, इसको मोल्ड कर दो, ये वाली हड्डी दे दो। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई तो हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो। जो सच में दिल से सर्विस करना चाहते हैं तो उनकी एक्टिविटी दिखाती है, तो बाहर भी वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उनके उठने बैठने कुछ कहीं पर भी हो जाते हैं तो शो हो जाता है।
तो जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहमदिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्य को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रोस्पर्टी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो और याद में ही विघन पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। जितनी याद अच्छी होती है पवित्रता उतनी जीवन में आती है, और जितनी पवित्रता आती है दैवी गुणों की धारणा करनी आसान होती है। आपको इधर उधर से कोई लेना देना नहीं होगा। आप दैवी गुणों की धारणा करके स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगे ताकि आप बाप को प्रत्यक्ष कर सके। आप दिखाएंगे कि बाप कैसा है। तो बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, डिससर्विस करते हैं। वो अपने आप को ही श्रापित कर रहे हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। छोटी छोटी बात पे माना टीका टिप्पणी, माना लड़ाई झगड़ा, जैसे मौके ही नहीं छोड़ते। तंग बहुत करते हैं दूसरों को। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। बाबा ने दैवी गुण सिखाए हैं, लेकिन वो एक्टिविटी से साबित कर देते हैं कि हम तो कपूत हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ते हैं, पट पे आ जाते हैं, पट पर पड़ जाते हैं। आप ऐसी आत्माएं किसी के साथ भी बैठेंगी तो पता चल जाता है ये तो बुराई करने के लिए आई है। तो लोग उनसे आज तो सुन लेंगे क्योंकि पता नहीं होगा, लेकिन थोड़े समय में पता चल जाता है कि इनकी अंदर की मानसिकता कैसी है। बहुत बच्चे जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अनेक प्रकार के बच्चे यहां बैठे हैं। यहां से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो। एक बार की हुई गलती वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे हमें पता नहीं था, अब तो पता चल गया, अब रिपीट नहीं करना। अपने को आप ही क्षमा करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। याद में रहो बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं, ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं, जो सेंटर पर टीचर्स बहनें संभालती हैं, बाबा उन ब्राह्मणियों को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, ले आओ रजिस्टर लेके आओ। देखता हूँ ये जो बाबा के बच्चे क्लास में आते हैं, देखते हैं कैसे हैं। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं कि ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है, ये ब्राह्मणी ने हमारी शिकायत कर दी है। और फिर क्या होता है, और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं कि बाबा से हमारी शिकायत कर दी इन्होंने। ये नहीं समझते हमारे कल्याण अर्थ है। क्या समझते हैं, अरे हमारी शिकायत कर दी, तो और ही जास्ती डिससर्विस करने पर लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है। बंदर से मंदिर बनने ही नहीं देती। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल फिर नीचे गिर पड़ते हैं, जिद में आ जाते हैं। ऐसा धमचक्र मचाते हैं सेंटर पे कि टीचर ने कैसे बाबा से हमारी शिकायत कर दी, वो तो बात ऐसी थी ऐसी थी वैसी थी, फिर ऐसी ऐसी कहानियां। फिर कभी उठ ना सके, मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़े रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। अब यहां तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार होकर चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, और सत्युग में तो कोई जेल होती ही नहीं, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, तो याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से पावन बनेंगे। पावन बनना तो सब चाहते हैं, ये है ही पतित दुनिया,
तो सर्व की सदगति करने तो एक ही बार बाप आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भर देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, बाप कहते ये भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? तो ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, तो वे कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है, तो सबके लिए यह समझानी है। तो एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है, बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है, जो सदगति देते हैं ना, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। और सत्युग आदि में तो बहुत थोड़े होते हैं, और वहां किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे ना, तो भारतवासी मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक है, और स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? तो जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। तो ये भी तुम अभी समझते हो, पहले तो कुछ भी पता ही नहीं था। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, और पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे, तो बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं ना, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, और कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए, और बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर कहते बाबा नींद आती है, फिर कहते बाबा नींद आती है। अब इतना खा लेते तो भारी हो जाते हैं, फिर झुटके खाते हैं, और फिर कहते नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा है तो बहुत खाना चाहिए, एक रस। हर चीज अच्छी है, बाबा के यज्ञ में हर चीज अच्छी है, जो मिले उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। माना अच्छी है, स्वीकार करो बाबा की आज में एक रस हो। एक रस का क्या मतलब होता है? ये होता है, ये नहीं कि आज तो आपकी पसंदीदा थी, बड़ी अच्छी है, ये मेरी पसंद की आज बन गई, बस उस दिन तो शुरू, और आगे पीछे कोई लेना देना। तो ये कोई एक रस अवस्था नहीं है। तो भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच माना लालच को छोड़ देना है। खाने पीने की हबच माना लालच को छोड़ देना है। आज का वरदान, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले
चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो है जैसे हैं वैसी बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। जैसे हैं वैसे। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, ये नहीं कि मैंने बाप के आगे वो चीज रखनी जिससे मेरा पार्ट बड़ा अच्छे से दिखाई दे और रियलिटी कुछ और हो। नहीं, जो हो वैसे प्रत्यक्ष करो, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मन मत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो, चतुराई से मन मत डाल के परमत सुन के बाप के आगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे प्लान रखते हो, तो यह ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष। हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा चिंतन है, वो बाप के आगे स्पष्ट होना चाहिए। मन मत चला के परमत पर चल के, ये नहीं कि आप अपने भाव बदल दोगे शब्दों के आधार पर। सोच लेना किसके आगे प्रत्यक्ष कर रहे हो। तो ऑनेस्टी से जीवन जिए। आज का स्लोगन, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सर्वस्व सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। कुछ भी त्याग करना उसके लिए बहुत सहज होता है। अपनी मैं का समर्पण करना वो सबसे पहले पन में सीखता है। उसे कुछ भी, ये जो फीलिंग है, ये बीमारियां हैं, दूसरी ये अवगुण है, इसको छोड़ना आसान लगता है क्योंकि उसने अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दिया है, त्याग कर दिया है दूसरी चीजों का। तो ये कभी याद नहीं रखेगा मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। वो सर्वस्व त्यागी होता है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहां तक है। मैं क्या अपने आप को रूल रेगुलेशन मान मर्यादाओं में चला पाता हूं। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तो आपके मन बुद्धि पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ओम शांति।